बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर 116वीं जयंती पर उनको याद किया गया, जिसे मुख्य कार्यक्रम दिनकर जी के गांव सिमरिया में आयोजित किया गया, जहां की बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ औलेकर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार सहित अन्य लोग शामिल हुए। सबों ने दिनकर की रचनाओं को पढ़ने एवं उनके आदर्श पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि नहीं विश्व कवि थे। उन्होंने अपने काव्य में जो बात लिखी वो आज के दौर में बिल्कुल सच साबित हो रहा है। दिनकर के इस गांव को मॉडल गांव बनाया जाना चाहिए, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगा। दिनकर के गांव में हर घर पर उनकी कविता लिखी हुई है, जो काबिले तारीफ है। उच्च विद्यालय सिमरिया में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता दिनकर स्मृति विकास समिति के अध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा एवं संचालन राजेश कुमार ने किया। यहाँ के बाद राज्यपाल सहित सभी अतिथि दिनकर के आवास पर पहुंचे, जहाँ की परिजनों से विस्तार से जानकारी ली। दिनकर जयंती पे देखिए, आज सुबह से जैसा आप लोग जानते हैं, माननीय राज्यपाल महोदय का भी आगमन हुआ था जिला में, और हम लोग अपने दिनकर भवन और जो पुस्तकालय में भी दिनकर जी का माल्यार्पण किया गया था। और उनके पैतृक गांव में सिमरिया में हम लोग गए थे, माननीय राज्यपाल जी के साथ गए थे। और वहाँ पे हमारे माननीय सांसद और बिहार सरकार के माननीय पर्यावरण मंत्री प्रेम सिंह जी भी थे। और इसके अलावा हम दिनकर जी के पैतृक आवास पे भी गए थे। तो उसी के उपलक्ष्य में जो आज के सारे समारोह आयोजित किए गए हैं, इसके साथ ही हमारा जो राज्य स्तरीय जो खेल प्रतियोगिता है, जो कि अंडर 17 वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुख्य था उसके लिए है, लेकिन बाकी खेल भी जैसे कबड्डी, हैंडबॉल एंड नेटबॉल, तो सारे खेल एनकरेज किए जा रहे हैं। और पिछले कुछ वर्षों में और पिछले कुछ महीनों में बिहार सरकार में जो खेल विभाग का गठन हुआ है, उसके पश्चात खेलों के जो पैटर्न है, खेलों के जो टूर्नामेंट्स हैं, उसमें काफ़ी प्रगति आई है। सारे जिलों में लगभग राज्य स्तरीय टूर्नामेंट हो रहे हैं, विभिन्न खेलों में सारे जिलों में टूर्नामेंट हो रहे हैं। और हम यही चाहेंगे कि हमारे जिला के जितने खिलाड़ी हैं, बाकी जिलों के जितने खिलाड़ी हैं, चाहे वो अंडर 14, अंडर 17 है, आने वाले दिनों में खेलों में और ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और अच्छे से वो अपना ट्रेनिंग करें, और आने वाले दिनों में राज्य स्तर पर या नेशनल स्तर पर वो टीम्स का हिस्सा बने, ताकि बिहार के भी जो प्लेयर हैं इंटरनेशनल स्तर पर ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स में या बाकी टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकें। और राज्यपाल महोदय का भी आगमन हुआ था जिला में, और हम लोग अपने दिनकर भवन और पुस्तकालय में भी माल्यार्पण किया गया था। और उनके पैतृक गांव में सिमरिया में हम लोग गए थे, माननीय राज्यपाल जी के साथ गए थे। वहाँ पर हमारे माननीय सांसद और बिहार सरकार के माननीय पर्यावरण मंत्री प्रेम सिंह जी भी थे। और इसके अलावा हम दिनकर जी के पैतृक आवास पे भी गए थे। तो उसी के उपलक्ष्य में जो आज के सारे समारोह आयोजित किए गए हैं, इसके साथ ही हमारा जो राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता है, जो कि अंडर 17 वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुख्य था उसके लिए है, लेकिन बाकी खेल भी जैसे कबड्डी, हैंडबॉल एंड नेटबॉल, वो सारे खेल इंकरेज किए जा रहे हैं। और पिछले कुछ वर्षों में और पिछले कुछ महीनों में बिहार सरकार में जो खेल विभाग का गठन हुआ है, उसके पश्चात खेलों के जो पैटर्न है, खेलों के जो टूर्नामेंट्स हैं, उसमें काफ़ी प्रगति आई है। सारे जिलों में लगभग राज्य स्तरीय टूर्नामेंट हो रहे हैं, विभिन्न खेलों में सारे जिलों में टूर्नामेंट हो रहे हैं। और हम यही चाहेंगे कि हमारे जिला के जितने खिलाड़ी हैं, बाकी जिलों के जितने खिलाड़ी हैं, चाहे वो अंडर 14, अंडर 17 है, आने वाले दिनों में खेलों में और ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और अच्छे से वो अपना ट्रेनिंग करें, और आने वाले दिनों में राज्य स्तर पर या नेशनल स्तर पर वो टीम्स का हिस्सा बने, ताकि बिहार के भी जो प्लेयर हैं इंटरनेशनल स्तर पर ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स में या बाकी टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकें। और इसके साथ ही हम कहना चाहेंगे, राजगीर में जो अभी नया जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ है, यह बिहार के खिलाड़ियों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, जहाँ पे हमारे सारे जिलों के खिलाड़ी जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, और आने वाले दिनों में और भी बेहतरीन वो प्लेयर बन सकते हैं। सर, स्टेडियम भी काफ़ी खराब है सर, स्टेडियम के बारे में जिसको स्पर्श नहीं हुआ ऐसा रखा नहीं। सभी विषयों के बारे में उनका लेखन हुआ है, कविता हुई है। वैसे दिनकर जी ने जितनी कविता लिखी है, उससे ज्यादा उन्होंने गद्य लेखन किया है। और वैसे दिनकर जी राष्ट्र कवि इस दृष्टि से जाने जाते हैं। कविता का ऐसा कोई भी भाग नहीं है काव्य का जिसमें दिनकर जी उसको स्पर्श नहीं करते, और वहां जाकर अपनी भाषा में, काव्य में समाज को सुधारने का उद्देश्य रखकर सबके सामने पेश होते हैं। उनकी हर कविता अगर आप देखेंगे तो राष्ट्र प्रेम से भारित प्रेमित होती है। उनकी दूसरी कविताएं अगर देखेंगे तो प्रेम और श्रृंगार से प्रेरित होती है। ऐसे कवि हमारे इस प्रदेश में, इस देश में हुए, इसको मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा, परंतु यह वास्तविकता है।
विश्व भर में हम देखते हैं कि शेक्सपियर का नाम लिया जाता है। वो ये पूछते हैं कि आप विद्वान हैं, आपने शेक्सपियर पढ़ा है क्या? हमको उन सब लोगों को प्रश्न पूछने चाहिए, हम सब ने मिलकर। हमें पता नहीं शेक्सपियर मैंने पढ़ा है या नहीं, क्या आपने दिनकर पढ़ा है क्या? यह प्रश्न हम उनको पूछना चाहेंगे। दिनकर को पढ़िए, शेक्सपियर की कविता कहीं की नहीं रहेगी, टॉल्स्टॉय की कविता कहीं नहीं रहेगी। हम इस पर गर्व करते हैं कि दिनकर जैसे कवि हमारे प्रदेश में हुए, हमारे गांव में हो गए। इसलिए सिमरिया में आकर मैं गर्व का अनुभव महसूस कर रहा हूं। दिनकर जी ने जो कविता लिखी है और गद्य लेखक भी लिखा है, उस गद्य और काव्य को उन्होंने समाज के सामने इसलिए रखा कि समाज इससे कुछ सीख सके, इससे कुछ बोध ले सके, और इसलिए उनका काव्य का, कविता का महत्व होता है, उनका गद्य लेखन का महत्व होता है। इतने सारे खंड प्रकाशित हुए हैं, लेकिन किसी ने भी आज तक नहीं कहा कि दिनकर जी का यह लेखन, ये कविता निचले स्तर पर है। कोई भी कह नहीं सका। वो राजनेताओं से भी मिलते थे, उनसे भी बहुत अच्छे संबंध थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी बहुत अच्छे संबंध थे। उन्होंने उनके संस्कृति के 4 आयाम या स्तंभ ऐसा एक पुस्तक लिखी है। उसमें तो अपने पूरे देश की संस्कृति आर्यों से लेकर आज तक की सभी संस्कृति के नए नए आयाम उन्होंने सबके सामने रखे हैं। और संस्कृति क्या होती है, तो सबके समाज के सामने रखी है। अभी आचार्य मेरे आदरणीय गिरिराज जी बता रहे थे कि वो भविष्यवाणी करते थे क्या? लेखन करना एक बात होती है, काव्य करना एक बात होती है, परंतु भविष्य के बारे में कुछ कथन करना, काव्य पंक्तियों में लिखना, क्या यह सहज संभव होता है? मुझे पता नहीं ऐसा होता है या नहीं, परंतु निश्चित रूप से दिनकर जी अपनी कविता लिखते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है, अनुभव होता है कि इनको कुछ दैवी शक्ति का अनुभव आया होगा, इनमें कुछ दैवी शक्ति रही होगी। मैं अभी अपनी समिति के कृष्ण कुमार जी अध्यक्ष जी उनसे पूछ रहा था, और मैं पूछ रहा था कि यहाँ दिनकर जी का इतना साहित्य है, क्या इसका हमने कभी डिजिटाइजेशन किया है? ऑनलाइन सभी साहित्य उपलब्ध होना चाहिए। राष्ट्र कवि दिनकर का सभी साहित्य मिलना चाहिए। आज अगर गूगल पर जाएंगे और शेक्सपियर के नाम पर क्लिक करेंगे तो ढेर सारे उनके बारे में वहां माहिती मिलती है, जानकारी मिलती है। राष्ट्र कवि दिनकर हम सबका गर्व है। राष्ट्र कवि दिनकर हमारी प्रेरणा है, और ऐसे प्रेरणा स्थान को अगर हम ऐसे दुर्लक्षित करेंगे तो ठीक नहीं होगा। मुझे टीएम साहब बता रहे थे कि इसको हम मॉडल ग्राम के रूप में विकसित करना चाहते हैं और कर रहे हैं। आदर्श ग्राम की प्रतिमा क्या होती है? यहाँ